तो ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कॉस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है। नाउ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1। और जिस फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें हम इसका ऑर्डर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन। और क्योंकि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने अब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिख लिया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी रेज टू द पावर 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस किस्म की होती डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, तो ये सेपरेबल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना हम जानते हैं। या ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, अगेन ये इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है कि x प्लस वाई प्लस वन इसको सॉल्व करने के रास्ते में आ रहा है। तो अगर इसके रास्ते में आ रहा है तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, हम लिख लें, हम सब्स्टिट्यूट करें x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू सम न्यू वेरिएबल v, और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। बेसिकली हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को रिप्लेस कर दिया है v वेरिएबल से। सो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जहाँ जहाँ y है और जहाँ जहाँ उसके डेरिवेटिव्स हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे नए डिपेंडेंट वेरिएबल v से, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ओरिजिनल वो बन जाएगी डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ v। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्दर रीराइट करें तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसाइन v प्लस वन, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉस ऑफ v इक्वल्स टू डी वी इक्वल्स टू डी एक्स। और डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म सेपरेबल बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ v जिसके साथ डी वी है, और राइट हैंड साइड में एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x। तो ये सेपरेबल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस कॉस v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, और ये इंटीग्रेशन का आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई 1 प्लस कॉस v, इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो हम न्यूमरेटर को भी 1 माइनस कॉस v से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस कॉस v से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, पहले राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। ये हमने रैशनलाइज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर v बन जाएगा जिसको हम साइन स्क्वायर v लिखेंगे, और उसकी वजह से ये इंटीग्रेशन आसान बन जाएगा। सो फर्दर 1 माइनस कोसाइन v डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर v डी वी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन x प्लस सी। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास हो गया। उस आइडेंटिटी की वजह से जो डिनोमिनेटर बन गया वो बन गया साइन स्क्वायर v, न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस v डी वी इक्वल्स टू x प्लस सी। अभी हम सिंपली इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो पहला इंटीग्रल 1 बाई साइन स्क्वायर v, ये क्या बन जाएगा कॉसिक स्क्वायर v डी वी माइनस कॉस v साइन स्क्वायर v, तो कॉस v बाई साइन v एक बन जाएगा कॉट v, और दूसरा 1 बाई साइन v मेरे पास हमारे पास आएगा कॉसिक v इंटीग्रेशन डी वी। राइट हैंड साइड हम ऑलरेडी x प्लस सी हमारे पास है। नाउ कॉसिक स्क्वायर v का
इंटीग्रेशन माइनस कॉट वी और माइनस कॉसिक वी, कॉट वी का इंटीग्रेशन प्लस कॉसिक वी, राइट हैंड साइड x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, और v तो हम अपनी तरफ से लाए थे, किसकी जगह लाए थे, हमने सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू v, तो वापस ओरिजिनल वेरिएबल्स में जाते हैं। तो पहले कॉसिक लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा कॉसिक x प्लस वाई प्लस 1 माइनस कॉट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 राइट हैंड साइड x प्लस c। सो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन हो गया कॉसिक x प्लस वाई प्लस 1 माइनस कॉट x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस c। इनफैक्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख पाएँ ax प्लस बी वाई प्लस c, उस केस में ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल इक्वेशन है और इसको हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू सम न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल v। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और अगर अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।